संसद मार्ग पर हजारों छात्रों का डेरा, बंद पड़े 16 मेट्रो स्टेशन और दिल्ली की सड़कों पर सख्त पहरा। वजह है राष्ट्रीय परीक्षाओं में बार बार होता पेपर लीक। युवाओं के इस भारी आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बड़ा ऐलान किया। पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केस चलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ अदालतें बनाने से दशकों पुराना पेपर लीक सिंडिकेट खत्म हो जाएगा? और क्यों इस ऐलान के बाद भी छात्र और पूरा विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो क्लियर कट। आज बात देश की सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे युवाओं के गुस्से और भारत की शिक्षा व्यवस्था में लगे सबसे बड़े दीमक यानी पेपर लीक की। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि वो छात्रों से बात करने के लिए तैयार है और 4 बार बातचीत का न्योता भेज चुकी है। दूसरी तरफ मई 2026 में एक सोशल मीडिया मूवमेंट से शुरू होकर आज राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP और प्रदर्शनकारी छात्र अब मंच पर खुलेआम संवाद की शर्त पर अड़े हुए हैं। इस पूरे मामले ने संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग छेड़ दी है। आज हम क्लियर कट में इसी मुद्दे की हर तकनीकी, कानूनी और राजनीतिक पहलू का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक संदेश में स्पष्ट लिखा है कि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है कि भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम यानी पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पास किया था। अब इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, जिससे मुकदमों का फैसला सालों के बजाय महीनों में हो सके। सरकार का कहना है कि उसने संवेदनशील कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में कड़े सुधार लागू किए हैं और वो बातचीत से हर मसले का हल निकालने को तैयार है। लेकिन आंदोलनकारी इस सरकारी आश्वासन को एक नया मोहरा बता रहे हैं। गोल पोस्ट बदल बदल करके चर्चा नहीं करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। हमने तो बार बार कहा है, आज भी दोनों सदनों में हमने अपील किया है फिर से। तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि बाहर से दबाव है या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए। तो और चर्चा नहीं करना है तो बहाना ढूंढना तो आसान है। बाकी मुद्दे जो हैं वो हम लोग किसी मुद्दे को कम नहीं मानते हैं, लेकिन इस वक्त जो लीक हुए हैं नीट के पेपर वो बड़ा मुद्दा है। और देश भर में कई जो राज्यों में पेपर लीक हुए हैं सब पे चर्चा करना चाहता है, सब मेंबर इसको चर्चा करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कांग्रेस का क्यों चर्चा से भाग रहे हैं और बहाना ढूंढ रहे हैं। जंतर मंतर से CJP का सीधा हमला और 3 कड़ी मांगे। जंतर मंतर पर डटे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए बाहर से उपद्रवी भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम महीने भर से शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन अब सरकार पुलिस बल और बाहरी तत्वों के जरिए इसे दबाना चाहती है। वहीं CJP ने PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर सीधा प्रहार करते हुए कहा, सर्वप्रथम आपको युवाओं की मांग माननी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, भ्रष्ट सिस्टम को सुधारना होगा, सभी छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। ये आपके देश के ही युवा हैं प्रधानमंत्री जी, जो छात्रों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। CJP की तरफ से कहा गया है कि देश में पेपर लीक इसलिए नहीं हो रहे कि अदालतों की कमी थी, बल्कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से अक्षम साबित हुए हैं। CJP ने सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रख दी हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, हालिया पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की वजह से मानसिक तनाव में आत्महत्या करने वाले कम से कम 12 छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार को एक तरह से थोड़ा ये नाटक, सारे फोटो ऑफ, ये मीडिया को बोलना कि आप चलाओ ये चीज चलाओ कि हम लोग रीच आउट कर रहे हैं, ये सब में एनर्जी ना डाल के वो हमसे डायरेक्टली संपर्क करें एंड सीधा बात करें कि कहाँ आना है, कब मिलना है एंड कितने टाइम के लिए मिलना है। प्रधानमंत्री ने बोला फास्ट ट्रैक करेंगे। कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का, झांसे ये सब कुछ। जनता झांसों में ना पड़े, हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही, एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। संसद से सड़कों तक विपक्ष की घेराबंदी और डेटा की कड़वी सच्चाई। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद संसद भवन से लेकर सोशल मीडिया तक पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर टूट पड़ा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया है। आपने हमारी शिक्षा प्रणाली पर कब्जे और उसकी तबाही को बढ़ावा दिया। छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, छात्रों से माफी मांगिए और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की बेरोजगारी दर 29% के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। न प्राइवेट नौकरियां हैं, न पक्की सरकारी नौकरियां। ठेकेदारी प्रथा चरम पर है। जब शिक्षा प्रणाली में RSS और विचारधारा का कब्जा होगा तो देश का युवा कहां जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी साफ कर दिया है कि संसद में किसी भी चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना जरूरी है। ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी। फिर वो क्यों तैयार नहीं हुई? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हो, तीसरे दिन तुमने लाठीचार्ज करके, लोगों को मार के, बच्चों को तबाह करके, और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था, या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था, या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ उसने। और तुम खुद हमको रोक रहे चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत में पेपर लीक अब महज एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। मशहूर समाजशास्त्री और शिक्षाविदों का मानना है कि जब तक परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होगी और शीर्ष पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सिर्फ कोर्ट बनाने से पेपर लीक रोकने में मदद नहीं मिलेगी। मशहूर विचारक और लेखक बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी किताब ऑन एजुकेशन में लिखा था कि जब किसी देश की शिक्षा प्रणाली में निष्पक्षता और योग्यता का भरोसा उठ जाता है तो उस समाज की नींव हिलने लगती है। आज भारत का युवा उसी भरोसे की बहाली के लिए सड़कों पर खून और पसीना बहा रहा है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि केंद्र सरकार ने गतिरोध खत्म करने की नीयत से संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों और प्रदर्शनकारी नेताओं को एक नहीं बल्कि 4 बार बातचीत की मेज पर आने का औपचारिक न्योता भेजा है, लेकिन CJP ने गुरुवार दोपहर को कहा कि उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव या न्योता नहीं मिला। खुद प्रधानमंत्री द्वारा संसद में बहस के लिए तैयार होने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त सजा देने की गारंटी को
सरकार अपनी ईमानदारी और सकारात्मक मंशा का सबूत बता रही है। सत्ता पक्ष का स्पष्ट तर्क है कि जब सरकार हर विषय पर खुली चर्चा और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है, तो विपक्ष को राजनीतिक हट छोड़कर संसद में युवाओं के मुद्दे पर सार्थक बहस में सहयोग करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द कोई सर्वसम्मति से हल निकाला जा सके। लेकिन संसद के गलियारों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक सवाल सिर्फ एक कुर्सी या एक इस्तीफे का नहीं है। सवाल उन करोड़ों आंखों के सपनों का है जो रात रात भर जागकर किताबों के पन्ने पलटते हैं और सुबह पता चलता है कि उनका पर्चा बिक चुका है। जब देश की व्यवस्था युवाओं के आंसुओं और खून से बेखबर होने लगे, ऐसे हालात पर किसी शायर ने कहा है कि जब भी ताजीम का परचम कहीं लहराया जाएगा, सबसे पहले सिरफिरों का नाम आएगा। हक की आवाज को लाठी से दबाने वालों, इनकलाब आए तो इतिहास बदल जाएगा। सरकार को यह समझना होगा कि युवा अब आश्वासन नहीं, ठोस जवाबदेही चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर और विपक्ष की इस्तीफे की मांग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।